दोस्तों, कक्षा 9 के बच्चों के लिए पिछले भाग में हम लोग इंट्रोडक्शन में पढ़ा था पदार्थ के बारे में तथा तत्व के बारे में। आज हम लोग पदार्थ का वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे कि पदार्थ को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। पदार्थ को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, जिसे भौतिक गुण फिजिकल टेंडेंसी रासायनिक गुण केमिकल टेंडेंसी कहते हैं तथा भौतिक गुण को यानी भौतिक गुण के आधार पे पदार्थ को तीन भागों में, पहले को ठोस, सॉलिड, दूसरे को द्रव, लिक्विड, और तीसरा गैस। ठोस में आपका आइस, स्टोन भी आ जाएगा। लिक्विड में आपका वाटर, मिल्क, गैस, हाइड्रोजन। अब रासायनिक गुण के आधार पे पदार्थ को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। शुद्ध पदार्थ जिसको प्योर मैटर, और दूसरा मिश्रण जिसको मिक्सचर, शुद्ध पदार्थ को मुख्य रूप से दो, किंतु कभी कभी इसको तीन भी किताबों में दिया जाता है, जैसे तत्व, जिसे एलिमेंट, तत्व, यौगिक, दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। जिसको कंपाउंड
अब तत्व को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। धातु, अधातु, तीसरा उपधातु। यौगिक को 2 भागों में कार्बनिक यौगिक ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड अकार्बनिक। यौगिक इनऑर्गेनिक। मिश्रण को 2 भागों में समांग मिश्रण और दूसरा विसमांग मिश्रण। ठीक है, तो ये हमारा पदार्थ का वर्गीकरण हुआ। पदार्थ कहते किसे हैं? तो पदार्थ एक ऐसी रासायनिक युक्ति है जिनमें भार का होना अवश्य, कुछ न कुछ भार पाया जाता है तथा वह स्थान घेरने का कार्य करता है। यानी पदार्थ वह रासायनिक युक्ति है जिसमें कुछ न कुछ अवश्य भार उपस्थित होता है तथा वह स्थान घेरने का कार्य करता है, पदार्थ कहलाता है। जैसे चाक, ये चाक देखिए, एक चाक की बड़ी टुकड़ी यह स्थान को घेरने का कार्य अगर इतना बड़ा कर रहा है तो ये डस्टर, जैसे डस्टर का आकार इतना ज्यादा है, तो ये दोनों का स्थान अलग अलग है और दोनों में भार भी क्या है, अलग अलग है। इसलिए यह क्या है, पदार्थ। तो पदार्थ उसे कहते हैं जिसमें भार कुछ न कुछ अवश्य पाई जाती है तथा वह स्थान घेरने का कार्य करता है, पदार्थ कहलाता है। जैसे चाक, डस्टर, कागज आदि। अब पदार्थ को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है, भौतिक गुण के आधार पे और रासायनिक गुण के आधार पे। 2 भागों में सर्वप्रथम भौतिक गुण फिजिकल टेंडेंसी, रासायनिक गुण केमिकल टेंडेंसी। भौतिक गुण के आधार पर पदार्थ को ठोस, द्रव, गैस 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, जिसे पहले को ठोस सॉलिड, दूसरे को लिक्विड द्रव, तीसरे को गैस। अब इसका एग्जांपल क्या होता है, ठोस का आइस, द्रव का वाटर या मिल्क, इसका स्टोन भी हो सकता है, गैस हाइड्रोजन, क्लोरीन, ईटीसी, नाइट्रोजन। ठोस किसे कहते हैं, ठोस किसे कहते हैं, तो जिसकी आकृति एवं आकार क्या हो, निश्चित हो तथा उनमें अंतराआणविक आकर्षण बल सबसे अधिक पाया जाता हो, ठोस कहलाता है। यानी जिस पदार्थ के अंदर या जिस पदार्थ में अंतराआणविक आकर्षण बल अत्यधिक पाया जाता है, यानी उनका घनत्व तो अधिक होता है तथा उनकी आकृति एवं आकार दोनों क्या हो, आकृति तथा भार दोनों ही निश्चित हो,
संरचना निश्चित हो वह ठोस कहलाता है। द्रव जिसका आकार अनिश्चित हो किंतु आयतन क्या हो, निश्चित हो। आकार अनिश्चित हो किंतु आयतन निश्चित होता है वह द्रव कहलाता है। जैसे पानी, दूध। आप एक गिलास पानी ले लीजिए तो क्या है, छोटे से गिलास में लेंगे तो छोटे में परिवर्तित हो जाएगा, बड़े बॉटल में लेंगे तो पानी का आकार बदल जाएगा, किंतु आयतन क्या है, निश्चित है। 1 लीटर, आधा लीटर, 500 ml, ठीक है, 1 लीटर। तो ऐसे इसकी आयतन तो निश्चित होती है किंतु आकार अनिश्चित होती है, वह क्या कहलाती है, द्रव कहलाती है। तथा ठोस की अपेक्षा द्रव में अंतराआण्विक आकर्षण बल कम लगते हैं। गैस किसे कहते हैं, तो गैस वह पदार्थ होता है जिसके आकार एवं आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं तथा इनमें अंतराआण्विक आकर्षण बल नगण्य के बराबर होता है, यानी 9 के समान होता है, वह गैस कहलाता है। जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ठीक है। अब रासायनिक गुण के आधार पर पदार्थ को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है, शुद्ध पदार्थ, प्योर मैटर, और मिश्रण, मिक्सचर। यहाँ पे जगह कम है इसलिए मैं मिक्सचर की स्पेलिंग यहाँ पे आ रही लिख दिया। शुद्ध पदार्थ को वर्गीकृत किया गया किसमें, तत्व और यौगिक में। तत्व किसे कहते हैं, तो तत्व वह रासायनिक युक्ति है जिसे ना तो तोड़ा जा सकता है ना ही निर्मित किया जा सकता है, किंतु उसके आकार को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित, उसके रूप को परिवर्तित किया जा सकता है, तत्व कहलाता है। जैसे लोहा, सोना, चांदी। लोहे को ले लीजिए आप, बड़े बड़े लोहे को पिघलाकर फावड़ा, कुदा, ठीक है, फावड़ा बना सकते हैं, हसिया बना सकते हैं, तो उनकी आकार को चेंज किया जा सकता है। जैसे सोना, सोना का आप रिंग ले लीजिए, ईयर रिंग ले लीजिए, तो आकार परिवर्तित होगा किंतु उसको एक रूप से दूसरे रूप में ही परिवर्तित किया जाता है, ठीक है, लेकिन निर्मित नहीं किया जा सकता है। यौगिक, ठीक है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के मिलने को क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। यौगिक को 2 भागों में, कार्बनिक यौगिक और कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन का होना पाया जाता है, यानी वह पदार्थ जिनमें कार्बन पाया जाता है कार्बनिक यौगिक कहलाता है, या फिर वह यौगिक जिनमें कार्बन का होना पाया जाता है कार्बनिक यौगिक कहलाता है, जैसे मेथेन, ठीक है। और कार्बनिक यौगिक जो कार्बन रहित होता है, यानी जिनमें कार्बन नहीं पाए जाते हैं, वह अकार्बनिक यौगिक कहलाते हैं, जैसे यूरिया। अब तत्व को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, धातु, अधातु, उपधातु। मेटल, यहाँ पे जगह कम होने के कारण मैं इसकी अंग्रेजी नहीं दिया हूं, मेटल, नॉन मेटल, ठीक है, अप्लाई मेटल। तो ये हमारे क्या हो गए, तत्व को 3 भागों में, धातु, अधातु, उपधातु। मिश्रण, मिश्रण किसे कहते हैं, तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों के मिलने से एक नए अनुपात, एक निश्चित अनुपात में जिनका निर्माण होता है, क्या कहता है, मिश्रण कहलाता है, ठीक है। मिश्रण को भी 2 भागों में वर्गीकृत किया गया, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। यानी समांगी मिश्रण भी इसको कहते हैं, विषमांगी यानी होमोजेनियस मिक्सचर और हेटेरोजेनियस मिक्सचर। समांगी मिश्रण जो एक निश्चित अनुपात में मिलाए जाते हैं वह क्या कहलाते हैं, समांगी मिश्रण कहलाते हैं। जैसे नमक और पानी। विषमांगी मिश्रण एक निश्चित अनुपात में न मिलाए जाते हो किंतु उनका होना पाया जाता है, विषमांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे नमक और चीनी, नमक और बालू, चीनी और बालू आदि। तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक। कल हम लोग उपधातु, धातुओं के बारे में और किसके बारे में, ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, निस्तापन किसे कहते हैं, आदि टॉपिक के बारे में, यानी आदि बिंदुओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। आप लोग आशा है कि घर पे बैठ के लॉकडाउन में पढ़ाई करते रहेंगे और अपने भविष्य उज्जवल बनाते रहेंगे। धन्यवाद।